दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पर लिए जनता से सुझाव। भारतीय क्रिकेट टीम को भी दी शुभकामनाएं। कहा, अच्छा खेलो और देश का नाम रोशन करें। केंद्रीय राज्य मंत्री मिली सीएम रेखा गुप्ता, जहां हर्ष मल्होत्रा से विभिन्न विषयों पर की चर्चा। कहा, दिल्ली के विकास के लिए सतत संवाद और सहयोग आवश्यक। दिल्ली में ऑल वीमेन बाइक रैली का आयोजन। सीएम रेखा गुप्ता ने की प्रोत्साहन में शिरकत। सीएम ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं को बनाते हैं आत्मनिर्भर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लोधी गार्डन पहुंची, जहां उन्होंने जनता से बजट और दिल्ली सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में सुझाव लिए। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अच्छा खेले और देश का नाम रोशन करें। ढेर सारी भारतीय टीम को शुभकामनाएं, खूब अच्छा खेलें और देश का नाम रोशन करें। और आज हम लोग यहाँ पे लोधी गार्डन में जनता के सुझाव के लिए आए हैं कि जनता बजट के निमित्त और दिल्ली सरकार से अपनी अपेक्षाओं के लिए अपने सुझाव दे। तो यहाँ पर हमारे मंत्री परवेश जी, हमारे विधायक यहाँ पे लोगों के बीच में हैं। उनके साथ रहते हुए चाय पे चर्चा करते हुए सुझाव भी ले रहे हैं और इसी तरीके से अलग अलग वर्गों में जा करके सभी को हमने बोला है कि जनता की अपेक्षाएं और उनके सुझाव लिए। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री और पूर्व सांसद हर्ष मल्होत्रा से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। तो वहीं जनता की बेहतरी के लिए समर्पित प्रयास और सकारात्मक नीति निर्माण ही सच्ची सेवा का मार्ग है। दिल्ली के विकास के लिए सतत संवाद और सहयोग आवश्यक है। हम सभी मिलकर इसे और अधिक सशक्त व समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता रहे अरुण जेटली की पत्नी संगीता जेटली से मुलाकात की। उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया। मुलाकात के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उनके परिवार का हालचाल जाना। सीएम रेखा गुप्ता ने मुलाकात के बाद कहा कि उनके स्नेह और आशीर्वाद से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार अरुण जेटली का राष्ट्र निर्माण और नीतिगत सुधारों और सुशासन में अभूतपूर्व योगदान रहा है। उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व सभी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। और दिल्ली की सड़कों पर आत्मनिर्भरता और जोश की नई लहर देखने को मिली, जहां बताते चले कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल के साथ ऑल वीमेन बाइक रैली में हिस्सा लिया और राजधानी की जिंदा दिली ऊर्जा और आत्मविश्वास को करीब से महसूस किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसे उत्साहपूर्ण आयोजन न सिर्फ उमंग और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता और प्रगति की दिशा में भी मजबूत कदम साबित होते हैं। दिल्ली वासियों के जोश और उत्साह ने इस आयोजन को और खास बनाया। और वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि होली केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सौहार्द और सामाजिक एकता का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक रामलीला कमेटी की ओर से लोधी गार्डन में आयोजित होली मंगल मिलन के पावन अवसर पर शामिल होकर प्रेम, सौहार्द और संस्कृति के अनमोल रंगों की अनुभूति हुई। होली का उत्सव एकता और भाईचारे का संदेश देता है। और महिला दिवस पर राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कंझावाला स्थित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय में भी महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक संदेश देने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में डीएम अंकिता आनंद ने कहा कि आज महिलाएं हर स्तर पर जागरूक हो रही हैं और वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तमाम महिलाओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए।
IAS ऑफिसर और 2022 बैच, और यहाँ मैं STM हेडक्वार्टर्स के रूप में कार्य कर रही हूँ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट में अंकिता आनंद मैम के साथ। सो यस, बीइंग अ गर्ल इज यू हैव टू गो थ्रू अ डिफिकल्ट जर्नी, थोड़ा सोसाइटी के प्रोस्पेक्टिव से भी एंड रूरल एरिया में होने के कारण भी। सेकेंडली, बीइंग अ डिफरेंटली एबल गर्ल brings new challenges to your life. So, लेकिन मैं भाग्यशाली रही कि मुझे जो भी दृष्टिबाधित होने के कारण मेरे मार्ग में चुनौती आई, उसको पार पाने में मेरे परिवार, मेरे शिक्षक, मेरे मित्र, सब लोगों ने दे सपोर्टेड और लाइक challenges were there of course, but what I did कि I made maximum use of my capacity. First जितना मैं खुद से कर सकती हूँ, and then I used to think about the ways out कि क्या solution हो सकता है. Problems are there, then we thought about the solutions. But technology helped me a lot. If you can't read the paper, then but we can read the PDFs, we can listen from YouTube. So there are softwares, there are devices which help me to read, to scan the documents and helping me daily to complete my daily tasks. टेक्नोलॉजी ने आपके मतलब काम करने को भी थोड़ा आसान कर दिया है। Technology plus the people around me, both. बिल्कुल, डेफिनेटली एट बार इक्वल राइट्स, इस सब पे हमारा संविधान भी कहता है, और चाहे वर्क में हो चाहे घर के काम में हो। आई सी इवन आवर काउंटर पार्ट्स, आवर हस्बैंड्स, दे आर डूइंग रियली हार्ड वर्क कि जिससे दोनों का काम बटा रहे और उससे ही समानता आती है। समानता मानसिक रूप से सबसे पहले आ जाए तो फिर उसको अमल करना बहुत ज्यादा आसान रहता है। और मैं देख पा रही हूँ हमारे रूरल बेल्ट पे, यहाँ पे भी हमारे जितनी फीमेल के साथ मेल हैं, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग देम टू कम फॉरवर्ड। और बहुत छोटी छोटी चीजों से हमने यहाँ पे ICICI के थ्रू हमने CSR एक्टिविटी में अगरबत्ती मेकिंग भी कराई। काफी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे वर्क कर रही हैं। आप हर एक त्योहार में देखेंगे हमने वेरियस लोकेशंस पे उनके स्टॉल्स लगवाए हैं, सेक्रेटेरिएट में लगवाया है। तो आई कैन सी इवन देयर परिवार, उनके बड़े बुजुर्ग जन उनको बहुत मोटिवेट करते हैं कि वो लोग आए और अपने अपने पैरों पे खड़े हों। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बीजेपी दिल्ली महिला मोर्चा द्वारा कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के रूप में प्रत्येक काम करने की योजना बन चुकी है, जो दिल्ली को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने वाली है। पिछले 15 दिनों में हमारी सरकार ने उन अनेक कामों पर चर्चा की है जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली में पिंक PCR और पिंक कांस्टेबल की संख्या बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। और वहीं कार्यक्रम में शिरकत कर रहे केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि मैं दिल्ली की महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सबसे मजबूत पार्टी, सबसे सशक्त पार्टी की सबसे सशक्त शाखा महिला मोर्चा की बहुत ही मजबूत मेरी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। प्रणाम करती हूं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा वानथी श्रीनिवासन जी को और आदरणीय पांडा जी को, और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सचदेवा जी को। आज जब मैं इस सभागार में आई तो बहुत भावुक थी, अभी भी हूं। शायद ये हम सब बहनों के लिए इस महिला दिवस का सबसे बड़ा उपहार है कि नहीं है? इतना सम्मान, इतना स्नेह, और पार्टी ने इतनी मजबूती जो दी है हम बहनों को। एक बार जोरदार तालियां हम अपनी इस संगठन के लिए, हमारे नेतृत्व कर रहे आदरणीय मोदी जी के लिए। कम में तालियां भाई।
और ये भी समझ लो भाई, ये यदि कहीं संभव हो पाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। अध्यक्ष जी, मैं 1993 से संगठन के साथ जुड़ के काम कर रही हूं। आप तो हमारे तब से गार्जियन है जब मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी। और ऐसे परिवार की बेटी, बहनों से ज्यादा कौन समझ सकता है कि जिस परिवार में 4 बेटी और 1 बेटा हो तो बेटियों पे कितनी ज्यादा रोक होती है। विद्यार्थी परिषद में जब मैं जुड़ी 1993 में, तो परिवार की तो सोच में ही नहीं था कि किसी संगठन से जुड़ना क्या होता है। पहली बार चुनाव लड़ी तो मां बड़ा नाराज हुई, बोली कि ये बेटियों का काम नहीं है, चुनाव वुनाव बेटियों का काम नहीं है भाई। पर पिताजी ने साथ दिया कि मौका मिल रहा है तो इससे चुनाव लड़ने दो। चुनाव शब्द ही बहुत बड़ा है साधारण परिवारों के लिए, पर उसके पीछे जो एक बड़ी सोच, एक बड़ा संगठन काम कर रहा था कि साधारण परिवार की बेटी को मौका मिलना ये केवल हमारा विचार परिवार ही कर सकता है। मुझे ध्यान है जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, अपने यूनिवर्सिटी के कार्यकाल के बाद पहली बार युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री बनी और संगठन ने मुझे खोजा कि हमारी डूसू की अध्यक्ष रही ये लड़की कहां है। पता चला कि भाई शादी हो गई, बिटिया है, अभी तो परिवार की घर गृहस्थी में लगी हुई है। खोज के मुझे बुलाया गया कि नहीं भाई, तुम्हें ऐसे खाली नहीं बैठना, संगठन के साथ जुड़ो और समाज के लिए काम करो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे परिवार में तो ऐसा माहौल नहीं है, मेरी बिटिया भी बहुत छोटी है, मैं कैसे काम करूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो उस लड़की को घर से निकाल करके लाई और समाज के काम में जोड़ा और संगठन में दायित्व दिया। प्रदेश मंत्री, फिर राष्ट्रीय मंत्री युवा मोर्चा, फिर महिला मोर्चा, फिर जिले की मेन पार्टी की अध्यक्ष रही, फिर प्रांत की महामंत्री, फिर महिला मोर्चा, न जाने कितने ही दायित्वों पे मैंने इस 30 साल में काम किया। उतार चढ़ाव भी बहुत आए, पर मैंने ये जाना कि इससे बेहतर एक महिला को मंच और संगठन नहीं मिल सकता जो भारतीय जनता पार्टी हमें देती है। बहुत कुछ मिला, वो सम्मान मिला जिसके हम खाली सपने देखते थे, वो अधिकार मिला जो हमारी पहुंच से बाहर था, वो मंच मिला जिस पे खड़े होकर के अपने मन की बात कह सकते थे। और जब चुनाव लड़ते लड़ते यहां तक पहुंची तो वो सोच और वो समझ मिली जिसके कारण से देश हित के काम कर सकती थी। आज बहुत भावुक हूं अध्यक्ष जी मैं इस मंच से। जब काम करते रहे ना, मैं अपनी सब बहनों की स्थिति बताती हूं। ये वो कार्यकर्ता है जो घर से निकलती है तो दौड़ दौड़ के जाती है कि घर का काम भी कर लूं, नाश्ता भी बना दूं, बच्चे की तैयारी भी कर दूं, वापस आऊंगी तो लंच की तैयारी भी करके जाऊं, पति के भी 2 काम संवार दूं, अपने भी कर दूं, ड्राई क्लीन के कपड़े भी दे जाऊं, रात की तैयारी भी समझ लूं। ये दौड़ दौड़ के घर से जाती है संगठन की बैठक लेने के लिए, प्रदर्शन में नारे लगाने के लिए,
और दौड़ दौड़ के वापस आती है कि मुझे अपने घर का फिर से संभालना है। जब घर से निकलती है तो शायद सास, पति, बच्चे कहते हैं मम्मा आपको यही काम है, आप तो यही करती हो। वो उनकी भी सुनती है। और जब दौड़ के संगठन में आती है तो वहां कहते देखो आप लेट हो गई, आप संख्या नहीं लाई हो, आप 2 ही बसें बहनों की आई है, भाई बाकी लोग कहां हैं? इतना ही काम किया, उससे ज्यादा कब करना था? तो ये वहां भी सुनती है। और फिर जब चुनाव का टाइम आता था तो पता चलता था टिकट किसी और को मिल गई। बड़ा अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती थी, पर तकलीफ समझने वाला कोई कोई होता था। जैसे जैसे संगठन में काम करती गई तो मुझे पता चला कि भी ये परिवार बहुत बड़ा है, बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी होती है। अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं, पर एक जज्बा यदि दिल में हम लेके चलते हैं कि नहीं हमें काम करना है, तो धीरे धीरे मंजिलें मिलती जाती है। बहुत नजदीक से मैंने तब समझा, यहां पे मंच पे बैठी मेरी एक एक बहन की एक एक कहानी है। मुझे ध्यान है जब संगीता यादव को चोरा चोरी से टिकट नहीं मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोला कि मैं तो विधायक थी, मुझे टिकट नहीं मिली, गठबंधन में सीट चली गई। तो मैंने देखा कि कैसे पार्टी ने उनकी चिंता करी और उनको राज्यसभा दे दी, विधायक से हटा के राज्यसभा दे दी। जितनी भी बहनें, मुझे माया निरोलिया जी का याद आता है, हमारी मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, टिकट की पहली दावेदार थी, नहीं मिल पाई कैलकुलेशंस में, उसको बड़ा बुरा लगा, पर पार्टी ने चिंता करी, उनको भी संसद के सदन तक पहुंचाया। हमारी यूपी की अध्यक्षा रही और जब उनको टिकट नहीं मिली तो उनको भी इसी तरीके से आगे बढ़ाया। एक एक बहन का अपना एक वो है, दायित्व देना, पद देना। कोई एमएलए बनी, कोई निगम पार्षद बनी, कोई सरपंच बनी, कोई सांसद बनी, कोई राज्यसभा से जुड़ी और अब कोई मुख्यमंत्री भी बना दी। पर इस संगठन की सोच को मैं सलाम करती हूं। कुछ लोग, कुछ सरकारें केवल बातें करते थे, महिला अधिकार, महिला सम्मान, पर उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। कभी महिला, मैंने वो भी समय देखा है जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी, परंतु उनकी कैबिनेट में किसी दूसरी महिला का स्थान नहीं था। उनकी पार्टी में कोई महिला कभी उभर नहीं पाई। बाकी संगठनों में भी ये जो आम आदमी पार्टी सरकार के लोग कहते हैं, इन्होंने अपनी ही सांसद को घर बुला के उसका अपमान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। और न जाने ऐसे कितने ही किस्से हैं जो अलग अलग संगठनों के हमने सुने हैं, पर एकमात्र संगठन, एकमात्र पार्टी मैंने देखी जो कहा, जो सोचा वो करके दिखाया। ना केवल वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी, बल्कि वुमेन लेड गवर्नमेंट के वाक्य को यथार्थ में परिवर्तित किया। और वो भी केवल सिंबॉलिक नहीं, क्योंकि पहले तो महिलाओं के लिए 4 ही काम सही समझे जाते थे। या तो स्वागत करा लो, तिलक लगा दो, दूसरा रजिस्ट्रेशन करा दो, रंगोली बना लो, नहीं, इससे ज्यादा काम के लायक महिलाओं को समझा नहीं जाता था। पर आज हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी ने वो कर दिखाया कि सिंबॉलिक नहीं, आज देश का बजट यदि निर्मला सीतारमण पढ़ेगी तो दिल्ली का बजट रेखा गुप्ता पढ़ेगी। ये देन है हमारे मोदी जी की, जो केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। यदि उन्होंने बेटी के सम्मान की बात की है
तो उन्होंने दे के दिखाया, उसे सम्मान सिंबॉलिक नहीं किया, उसको असल में अधिकार दिए, उसे असल में मौका दिया कि जाओ और जा करके अपनी भूमिका निभाओ और इस समाज के लिए करके दिखाओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज देश की आधी आबादी, उन बेटियों को, उन बहनों को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने मुझे दी है, मैं आप सबके माध्यम से सब बहनों की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं और ये विश्वास दिलाती हूं कि आपने जो भरोसा हम बहनों के लिए किया, उस भरोसे को निभाएंगे हम। जो मेहनत, जो निष्ठा, जो समर्पण की अपेक्षा आपको हमसे है, वो करके दिखाएंगे हम। ये सारी बहनें जो यहां बैठी है, उनके चेहरों पे मैंने वो खुशी देखी है जो कि शायद उनको स्वयं भी कुछ मिल जाता, उससे भी बढ़कर के खुशी आज आपके चेहरों पे मैं देख रही हूं। और जिस दिन से घोषणा हुई है अध्यक्ष जी, उस दिन से देश भर से जो संदेश मुझे मिल रहे हैं, देश भर की बहनों में जो उत्साह है, वो कमाल है। जहां जाती हूं, बहनें खुशी के मारे समझो कि पागल हुई जा रही हैं। आज पूरे राज्य से, एनसीआर से, देश भर से बहनें सुबह सवेरे 6 बजे से घर आ जाती हैं। भाई क्यों आई हो? केवल बधाई देनी है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो ये खुशी में आ रही है। इतना सम्मान आपने महिलाओं का बढ़ा दिया कि मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आज देश के, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की बहनें मुझे बधाई दे रही हैं। अत्यंत प्रसन्नता। किसी भी फील्ड की कोई बहन है, रिपोर्टर्स मिलती हैं तो वो कहती है भी मजा आ गया, नेता मिलती है तो वो कहती है बड़ी खुशी हुई, प्रोफेशनल्स मिलती है तो वो कहती है हमें बड़ा अच्छा लगा। इतना बड़ा निर्णय लेने का साहस यदि कोई कर सकता था तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि महिला शक्ति और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसको न ही सिर्फ नमन करता हूं, बल्कि दिल्ली की महिलाओं को और दिल्ली की आम महिलाओं को नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया है। इसके लिए मैं विशेष करके उनको धन्यवाद देता हूं। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का आशीर्वाद न मिलता। यह जीत संभव नहीं थी अगर हमको महिलाओं का साथ नहीं मिला होता। यह जीत अगर संभव हुई है तो वह यहां बैठी मातृशक्ति और बहनों के आशीर्वाद से और सहयोग से मिली है। और इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चाहे भारतीय जनसंघ हो या आज भारतीय जनता पार्टी हो, जिस बात को रेखा जी कह रही थी कि मुझे तो घर से उठा करके लोगों ने समाज के काम में लगाने में ये पार्टी ने योगदान किया, ये रीति नीति अभी की नहीं है। जब 1952-53 में भारतीय जनसंघ बना तो उस समय से भारतीय जनता जनसंघ की सोच थी कि महिला शक्ति को आगे लाओ और हमारी राजमाता विजयराजे सिंधिया को उस समय उपाध्यक्ष बना करके महिला शक्ति के काम में जोड़ा था। तब से लेकर के ये यात्रा चली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।